हेलो वेलकम गाइस, दिस इज शेख आमिर एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चंस को कवर किया है और बहुत सारा टॉपिक्स हमने कवर किया है इस पे एंड आई होप आपको सब टॉपिक समझ में भी आ रहा है। और अब एक टॉपिक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्कस जेंडर इन इशू एट द वर्क प्लेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। याद रखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं भी रहेगा तो भी आप इस क्वेश्चन को उठा के लगा सकते हैं, राइट? ठीक है। डिस्कस जेंडर इशू एट द प्लेस इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जेंडर इशू, जो भी जेंडर प्रॉब्लम होता है वर्क प्लेस पे, वो आप बता दो। तो क्या प्रॉब्लम क्या होता है वर्क प्लेस पे, आइए वो देखते हैं हम लोग। जेंडर इशू इन इंडिया वर्क प्लेस, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? इन इंडिया देयर आर सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू जेंडर इन अ वर्क प्लेस। यानी इंडिया में काफी सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जेंडर के बेसिस पर, काम की जगह पर। डिस्पिट प्रोग्रेस, लेकिन काम हो रहा है। मेनी इशू कंटिन्यू टू अफेक्ट वुमेन्स अपॉर्चुनिटी ग्रोथ एंड कंफर्ट एट वर्क। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो औरतों को इफेक्ट करता है उनके अपॉर्चुनिटी ग्रोथ और कंफर्टेबल में, ठीक है, कंफर्ट लेवल पे। हियर आर सम की पॉइंट्स। यानी इन शॉर्ट, इंडिया में अभी बहुत सारा चैलेंजेस है रिलेटेड जेंडर और काम की जगह। उसमें प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन स्टिल बहुत सा इशू है जो औरतें फेस करती है। उनमें से अपॉर्चुनिटी कंफर्ट वगैरह है, उनका की पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 की पॉइंट्स बताए हैं, 7 की पॉइंट्स बताए हैं, राइट? सबसे पहले, अनइक्वल पे। Women often earn less than men for doing the same work. This pay gap exists across various industries from corporate jobs to manual labor, affecting women's financial independence and growth. यानी वुमेन्स और मेंस में ये दिक्कत होता है कि वर्क प्लेस में वुमेन्स को कम पे किया जाता है कंपेयर टू मेन सेम काम के लिए। तो ये जो पे गैप है, ये ये इंडस्ट्री और कॉरपोरेट जॉब से लेके मैनुअल लेबर तक, यानी छोटे काम से लेकर बड़े काम तक औरतों को इफेक्ट करता है। और इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ग्रोथ कम होता है औरतों में, ठीक है। यानी अनइक्वल पे, अनफेयर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है औरतों के साथ जो होता है, एक जेन्युइन चीज़ है, कोई समझने वाला इसमें खोपड़ी चलाने वाला तो चीज़ है नहीं। एग्जाम्पल, अ मैन एंड अ वुमन डूइंग द सेम रोल मे रिसीव डिफरेंट सैलरीज विद द मैन ऑफ्टन अर्न मोर, ठीक है। तो ये मेन के साथ भी केस हो सकता है, वुमेन के साथ भी हो सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जेंडर इशू बोला है, वुमेन्स के कुछ अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन वुमेन्स के साथ भी हो सकता है, मेंस के साथ भी हो सकता है। और जेंडर इशू है तो जेंडर में मेल फीमेल दोनों आएगा, ठीक हो गया। फ्यूअर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। Men's hold most of the senior leadership and management position. Even when women were equally or more qualified, often they face difficulties in climbing the corporate ladders. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितने भी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है या फिर मैनेजमेंट पोजीशन है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने का चीज़ आता है ना, वहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस, क्योंकि वर्क प्लेस का बात हो रहा है, तो वहाँ पर मेंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कंपेयर टू वुमेन्स। भले ही अगर वुमेन्स ज़्यादा कैपेबल है या ज़्यादा क्वालिफाइड है, तब भी उनको लीडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में, ठीक है। इसका एग्जांपल, इन बोर्डरूम मीटिंग एंड एग्जीक्यूटिव मीटिंग इट इज़ मोर कॉमन टू सी मेन देन वुमेन, स्पेशली इन टॉप रोल्स। यानी कभी भी बोर्ड या एग्जीक्यूटिव मीटिंग आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर मेंस उसको लीड करते हैं इन कंपेयर टू वुमेन्स। अगेन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। कभी औरतें भी हो सकती है वहाँ पर ऑपोजिट और कभी मेंस भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा भी होता है जॉब में कि औरत होने की वजह से उसको बहुत सा प्रिविलेजेस मिल जाता है जो कि लड़कों को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो एक ये है लीडरशिप में, ठीक है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। हालाँकि वो चीज़ ये लीडरशिप अपॉर्चुनिटी ये जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट लड़कों को ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर कहीं पर अनफ़ेयर तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ़ लड़की है और इस वजह से उसको लेट्स से बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है, और उसको इस वजह से बना दिया गया कि चलो यार तुम्हारा सैलरी भी ज़्यादा है लड़के से और वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो फिर यहाँ आएगा बायसनेस, ठीक है। इन हायरिंग एंड प्रमोशन वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है कि लड़के ज़्यादातर लीडिंग रोल ही प्ले करते हैं बड़े-बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में कंपेयर टू लड़कियाँ, ठीक है। और ये बात इंडिया पे हो रहा है इस वजह से, बाहर में भी ऐसा है, लेकिन बाहर में थोड़ा-सा बैलेंस भी है, ठीक हो गया। इसी वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाए ना, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से समझ के लिख सके, राइट? तो आई होप ये दोनों बड़ा ही आसान था जो आप समझ गए। वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंज, यानी वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंज क्या होता है? वुमेन आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू हैंडल हाउसहोल्ड ड्यूटी एंड केयर गिविंग इन एडिशन टू देयर जॉब। दिस ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स प्रेशर एंड लिमिट देयर एबिलिटी टू फोकस ऑन करियर ग्रोथ। यानी औरतों को नॉर्मली क्या होता है कि घर भी संभालना पड़ता है और जॉब भी संभालना पड़ता है। इस वजह से भी उनका एबिलिटी जो है वो कम हो जाता है, यानी इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स ट्रू। आप दो चीज़ को अगर हैंडल करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर सकते किसी एक चीज़ पे, राइट? एग्जाम्पल, वुमेन में हैव टू टेक केयर करियर ब्रेक फॉर चिल्ड्रंस और चाइल्ड केयर और एल्डर केयर, which affects
देयर करियर एडवांसमेंट इन एंड अर्निंग्स। जाहिर सी बात है, बहुत टाइम ऐसा होता है अगर किसी का बच्चा हुआ है तो उसको फिर चाइल्ड केयर करना पड़ेगा, जॉब उस वक्त ऑफ करना पड़ेगा, या फिर घर में किसी को कुछ हुआ है तो वो मतलब आ जाता है। जब आप घर और ऑफिस दोनों संभालते हैं तो आप उस लेवल पे फोकस नहीं कर सकते जिस लेवल पे आप सिर्फ ऑफिस को फोकस करते, राइट। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर आता है, मेल्स के अंदर कम आता है। जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्रेडिशनल आइडिया अबाउट सुटेबल जॉब फॉर मेन एंड अ वुमेन स्टिल एग्जिस्ट, यानी जेंडर स्टेरियोटाइप अभी भी एग्जिस्ट करता है कि ये जॉब तो लड़कियों का है, तुम मत करो, ये जॉब लड़कों का है, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। वुमेन्स आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ रोल सीन एज अ सॉफ्ट और सपोर्टिव, यानी आसान सा सॉफ्ट सा रोल जिसमें कुछ हार्ड फिजिकल काम ना हो, जैसे कि एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, रादर देन टेक्निकल और डिसीजन मेकिंग रोल्स, ठीक है। यानी डिसीजन मेकिंग रोल्स, यानी जिसमें लेट्स से फाइनेंस का, कंपनी का 2 करोड़ लगाना है, वहां पर औरतों को लीडर नहीं बनाया जाता या टेक्निकल चीज़ों पे नहीं बनाया जाता, ठीक है। एग्जाम्पल, अ वुमेन मे हैव डिस्करेज फ्रॉम परसुइंग अ जॉब इन इंजीनियरिंग और फील्ड बिकॉज इट सीम्स लाइक अ मेंस जॉब, यानी नॉर्मली औरतों को ये रिकमेंडेड किया जाता है कि तुम ये जॉब्स मत करो, तुम इंजीनियरिंग मत करो, फील्ड वर्क मत करो, ऐसा कुछ जॉब मत करो, स्पोर्ट्स वगैरह मत जाओ, क्योंकि वो लड़कों का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप माइंड। तो ये भी स्टिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होता है, आप एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि ये काम लड़का का, ये काम लड़की का, ये बिहेवियर लड़का का, ये बिहेवियर लड़की का है, दैट इज जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर के बेसिस पर बनाते हैं, एबिलिटीज के बेसिस पर नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। वर्क प्लेस हरासमेंट रिमेन्स अ सीरियस इशू फॉर वुमेन इन इंडिया। यस दैट्स ट्रू, इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में औरतों के साथ बहुत ज़्यादा है, इफेक्टिंग देयर कंफर्ट एंड सेफ्टी। इससे उनका कंफर्ट लेवल भी ये होता है कि वो काम कंफर्टेबली नहीं कर सकते, और सेफ्टी में भी प्रॉब्लम आता है। अथॉट लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हरासमेंट, हालांकि लॉ तो है कि हरासमेंट के अगेंस्ट जो है वो लॉ बना हुआ है, इन्फोर्स कैन बी वीक, लेकिन इन्फोर्समेंट वीक है, यानी उसका एप्लीकेशन उतना हाई लेवल में नहीं है, यानी लॉ है लेकिन उतना माना नहीं जाता। एंड मेनी इंसिडेंट गोज अनरिपोर्टेड ड्यू टू फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा, और बहुत सा ऐसा रिपोर्ट हरासमेंट का है जो लोग करवाते नहीं है क्योंकि लोग नहीं चाहते बात का बतंगड़ बनाना। और ऑब्वियसली बात है, जो अच्छे फैमिली से होते हैं वो जानते हैं कि ये सब चीज़ जब मीडिया पे जाएगा तो कितना उछलेगा, तो इस वजह से वो रिपोर्ट ही नहीं करते, खामोश हो जाते हैं, और इसका फ़ायदा वैसे किस्म के लोग उठाते हैं जो हैरेसमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, वुमेन में फेस इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स और बिहेवियर मेकिंग द वर्क प्लेस अनकंफर्टेबल और अनसेफ। ये चीज़ तो बड़ा ही कॉमन है कि औरतों को कमेंट पास किया जाता है, डिफरेंट बिहेव किया जाता है, बहुत ज़्यादा टची होने का कोशिश किया जाता है, जिससे वो या तो जॉब छोड़ देती है या तो बहुत अनकंफर्टेबल वे में मजबूरी में जॉब करती है, ठीक है। सो इट्स रियली वेरी अनसेफ, और इस पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसके बाद एक आता है लिमिटेड एक्सेस टू स्किल एंड ट्रेनिंग, यानी स्किल और ट्रेनिंग में काफ़ी लिमिटेड एक्सेस है। मतलब ये है कि वुमेन में हैव अ लेस एक्सेस टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल नेटवर्क दैट कैन हेल्प देम एडवांस इन देयर करियर। दिस क्रिएट अ गैप इन स्किल्स एंड रिड्यूस प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। औरतों में क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रोफेशनल वर्क का बहुत ज़्यादा कमी होता है, इस वजह से भी उनका करियर अपॉर्चुनिटी कम होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एजुकेशंस भी इंक्लूड है इसमें, या एजुकेशन अगर इंक्लूड है भी ना, लेट्स से किसी किसी लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया बट फिर आगे वो सर्टिफिकेशंस वगैरह उतना नहीं करती, बस हो गया ग्रेजुएशन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि जॉब ज़्यादातर लड़के करते हैं ना, तो उसको उनको ज़्यादा ये टेंशन होता है। लड़कियां क्योंकि मोस्टली जॉब नहीं करती, इस वजह से वो एक जर्नल डिग्री सर्टिफिकेशन करती है उसके बाद और आगे नहीं जाती, तो ये चीज़ भी करियर में एक ग्रोथ से रोकता है। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में हैव फ्यूअर फीमेल पार्टिसिपेंट, लिमिटेड देयर एडवांसमेंट। जैसे कि आप देखिए इस फील्ड में टेक्निकल जितना भी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का फील्ड है उसमें लड़कियां बहुत कम है, स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये भी उनके करियर एडवांसमेंट में रोकता है। लिमिटेड एक्सेस टू स्किल्स एंड ट्रेनिंग। बायस्ड इन हायरिंग और प्रमोशन, hiring manager may assume that women are less committed to their career because they have might family responsibility. This bias can lead to fewer hiring and promotion opportunity. यानी हायरिंग और प्रमोशन में भी बहुत टाइम ऐसा होता है, बायसनेस होता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि औरतों को मत लो क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, वो ठीक से काम नहीं करेगी। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि औरतें के पास उतना दिमाग ही नहीं होता कि वो ये सब काम कर सके, और जो लोग ये सोचते हैं कि औरतों के अंदर, याद रखिए जर्नल में जब भी आप बोलते हैं ना तो आप गलत हो जाते हैं। स्पेसिफिक कोई औरत बेवकूफ़ या कोई लड़का बेवकूफ़ हो सकता है, इट्स ट्रू, ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर ये सोच रहा है कि यार लड़कियां है तो इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो सेक्सिज्म में आता है और हॉस्टाइल सेक्सिज्म में आता है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, मैंने ये टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। पिछला क्वेश्चंस में मैंने ये कवर किया, आप उसको देख लीजिए। सेम एज उनको अपॉर्चुनिटी इस वजह से दिया नहीं जाता, और कुछ जगह इसका बिल्कुल उल्टा होता है।
बिल्कुल अपोजिट होता है कि बेचारे लड़के बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको फिर भी अपॉर्चुनिटी दिया नहीं जाता, क्योंकि वो लड़कियों को प्रेफर किया जाता है उनके ऊपर। ठीक है, तो ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका दो रुख है। एग्जाम्पल, अ कंपनी में प्रेफर हायरिंग अ वुमन ओवर अ मैन, fearing that the woman might take more leave or focus less than career due to family obligations। ठीक है, तो ये भी है कि बहुत टाइम बड़ा रोल दिया नहीं जाता है औरतों को, और बहुत टाइम अपॉर्चुनिटी दिया नहीं जाता, इस वजह से ये। लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आपका हिस्ट्री आपका प्रेजेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, यानी प्रीवियसली आपने ऐसा कुछ किया है, यानी आपने बहुत लीव लिया है, आपने फोकस नहीं किया है, तो भी नहीं होता। तो वो सब चीज़ बायसनेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो डेटा के बेसिस पर चल रहा है। विदाउट एनी रीज़न आप ऐसा सोच लेते हैं, तो फिर वो बायसनेस में आता है। ठीक है, और हालांकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो ये बायसनेस नहीं है, उसके हिसाब से ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहता कि उसको घाटा हो यार, वो नहीं चाहता कि मैं किसी लड़की को बना दूं और वो घाटा हो जाए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में वो फिर ये करेगा कि नहीं, मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं हायरिंग का दिक्कत होता है। अब देखिए, कंपनी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, जेंडर का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। कंपनी तो यही देख के चलेगा ना कि सोसाइटी में हम यही सुनते हुए आए हैं कि लड़के ये काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। कल को अगर आप भी कंपनी खोलेंगे, आप भी कहेंगे भाई जेंडर साइकोलॉजी ऑफ जेंडर अपनी जगह है, लेकिन मुझे रिस्क लेना, मेरा कंपनी डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर फील्ड अपने हिसाब से सोचता है। हम लोग क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर अभी पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमें इस बेसिस पर लिखना है एग्जाम में। ठीक है, एफर्ट्स एंड नीड टू चेंज, यानी क्या एफर्ट्स ऑलरेडी लग रहा है, किस चीज़ का चेंजेस होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर स्टार्टिंग टू एड्रेस दिस इशू विथ पॉलिसीज प्रमोटिंग इक्वल पेज। यानी इंडिया गवर्नमेंट और जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो लोग अभी ये पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लड़का और लड़की को जेंडर के बेसिस पे फर्क नहीं करेंगे भैया, उसको बिल्कुल सेम पे करेंगे, एबिलिटीज के बेस पर ज़्यादा कम पे कर सकते हैं। सेफ वर्क होना चाहिए, यानी वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए बोथ मेंस एंड वुमेन्स के लिए। जहाँ तक बात सेफ का है, तो मेंस का तो सेफ ही होता है, क्योंकि मेंस ही होते हैं जो अनसेफ करवाते हैं वुमेन्स को। बट स्टिल कुछ वर्क प्लेस में डिफरेंट भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर है जहाँ पर मेंस के साथ ऐसा हरासमेंट होता है वुमेन्स के द्वारा, वो बहुत ही रेयर है। और वैसे आज के टाइम पे इतने अच्छे लड़के मिलेंगे भी कहाँ। तो एंड करियर सपोर्ट्स फॉर वुमेन, और लड़कियों के लिए करियर सपोर्ट्स का भी बहुत सारा एनजीओज वगैरह और बहुत कुछ ऑप्शंस आ चुका है। मोर चेंज इज नीडेड बट प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन एज अवेयरनेस ऑफ दिस इशू ग्रोस। यानी और भी चेंजेस का जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, इंटरनेट बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है सब कुछ, तो चेंजेस भी हो रहा है। सो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक, डिस्कस जेंडर इशू एट वर्क प्लेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। याद रखना, जेंडर इशू डिस्कस किया है, इसमें मेन फीमेल दोनों आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन को ही डाल दिया, मेन को हटा दिया, आपको दोनों डालना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर इशू पूछा गया है। वो अलग बात है कि वर्क प्लेस में ज्यादातर वुमेन्स को ही इशू आता है, जिसमें से एक ये हो गया, एक हैरासमेंट हो गया, स्टेरियोटाइप हो गया। ठीक है, ये सब आता है। तो ये आपको यहाँ लिखना है, पॉइंट्स मैंने बता दिया, आप इससे ज्यादा पॉइंट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आप देखिए, अब आप टॉपिक समझ गए ना, तो आप ज्यादा पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि हाँ ये भी तो एक चीज है, ये भी तो एक चीज है। तो जितना पॉइंट्स निकाल सकते हैं आप निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही ये गया है। आप मर्जी 20 पॉइंट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपका वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने अनइक्वल पे देखा, हमने फ्यू लीडरशिप क्वालिटी देखा, हमने वर्क लाइफ बैलेंस देखा, हमने स्टेरियोटाइप देखा, जेंडर स्टेरियोटाइप देखा, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट देखा, हमने लिमिटेड एक्सेस टू स्किल एंड ट्रेनिंग देखा, हमने बायसनेस देखा। ठीक है, और साथ में लास्ट में हमने ये बताया कि क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है, हो रहा है, और क्या क्या चीज़ चेंज होना चाहिए। सो दैट्स इट। आई होप आप समझ गए कि जेंडर इशू एट वर्क प्लेस क्या होता है, और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ इंडिया को फोकस करके है। तो अब आप समझ गए, अगर पूछा जाएगा वर्क प्लेस बताओ, नॉर्मल वर्क प्लेस, तो आप इंडिया को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा गया वर्क प्लेस इन अमेरिका, जो कि पूछा जाएगा नहीं, इग्नू में ये नहीं पूछा जाएगा, तो आपको वर्क प्लेस पूछा जा सकता है, या वर्क प्लेस इंडिया पूछा जा सकता है, या वर्क प्लेस इन योर कल्चर, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो आप सबका आंसर दे सकते हैं, नो डाउट आप सबका आंसर दे सकते हैं। और आपको कुछ जेंडर इश्यूज भी पता चल गया वर्क प्लेस में, राइट। तो दो टॉपिक कवर हो गया, जेंडर इशू समझ में आया, यहाँ पर कुछ टॉपिक समझ में आया, अनइक्वल और ये, और वर्क प्लेस के हिसाब से क्या जेंडर इशू आता है। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया मेन फीमेल दोनों में आता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो शेयर करिए इसको, एग्जाम से पहले सब दोस्तों को भेजिए, और कमेंट करिए, अपना फीडबैक बताइए, कोई स्पेशल क्वेश्चन या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके दिमाग में है कि ये आ सकता है, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। एंड तब तक के लिए पढ़िए और एग्ज़ाम पास करिए। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा फर्स्ट आइए, क्योंकि मैं फर्स्ट आने वाला लेवल में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि मैं आपको जस्ट पास लेवल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बस जस्ट पास होना है। हाँ, अगर है कि आप टॉपर है, अच्छे पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सब टॉपिक्स आता है फिर। ठीक है, राइट। सो यू नो योर रोड मैप, राइट। मैं यहाँ पर उन लोगों को गाइड कर रहा हूँ जो मतलब पूरे साल पढ़ते हैं नहीं, और आके एग्ज़ाम के टाइम भी बस उनको 1 महीना में ही सब कुछ कंप्लीट करना होता है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है। ठीक है, यानी जो डू और डाई सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी डू और डाई सिचुएशन वाला बंदा हूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है।
बस मैं ग्रेजुएशन डिग्री के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा फील्ड तो दूसरा है, तो इस वजह से। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।